ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ये पंजाब के किसानों की लड़ाई है। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि सिखां की लड़ाई है। दरअसल पहले दिन से ये पंजाब के किसान की लड़ाई है ही नहीं। सिर्फ ये कानून को पंजाब के लिए थोड़े बने हैं, कानून पूरे देश के लिए है। इससे बर्बाद सिर्फ पंजाब का किसान थोड़ा ही होगा, पूरे देश का किसान बर्बाद होगा। लेकिन ये खबर सब तक बराबर नहीं पहुंचती है। 2 महीना पहले जब ये कानून बने थे उसके 5 दिन बाद बंद हुआ था। वो बंद पंजाब में 1 दिन के लिए हुआ, हरियाणा में 1 दिन के लिए हुआ, कर्नाटका में 2 दिन के लिए हुआ था बंद। वहाँ पे तमिलनाडु में 300 जगह पे बंद हुआ था। मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। आज जो 26 तारीख का प्रोग्राम अनाउंस हुआ है उसके लिए देश के 20 स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम बन चुके हैं। अब ये जरूर है कि वो प्रोग्राम उस लेवल के नहीं होंगे जैसा पंजाब में होगा, लेकिन दुनिया में कभी भी कोई भी आंदोलन हमेशा बराबर नहीं चलता। कहीं थोड़ा आगे किसान संगठन जैसी यूनिटी कभी नहीं हुई है, उस यूनिटी के तहत ये फैसला किया गया है। आंदोलन इतिहास सिरजेगा, इतिहास बनाएगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। इस देश में इतिहास आंदोलनों ने ही बनाया है, कुर्सियों ने इतिहास नहीं बनाया है, आंदोलनों ने बनाया है। पंजाब का वैसे भी पुराना रहा है, हिस्ट्री रहा है इस सब के बारे में। और मेरी उम्मीद है कि ये आंदोलन ना सिर्फ इन कानूनों को बदलने में सफल होगा बल्कि किसानों के लिए एक नया रास्ता दिखाने में सफल होगा। कानून बदले जाएंगे या कानून वापस ले जाएंगे? देखो जी, सरकार कहती है हमने कानून पास कर दिए। हम कहते हैं जैसे आपने संसद में धक्के से पास कर दिए, किसान सड़कों पर फेल करवा देगा। जैसे 2 घंटे में पास हो गए वैसे 2 घंटे में फेल भी हो जाएंगे। कानून को वापस लेना पड़ेगा। आगे सरकार का मतलब है किस तरीके से वापस करे। जब करना होता है तो पेन के बड़े बड़े खेल हो जाते हैं, वो सब करते रहेंगे। लोग महसूस कर रहे हैं जिस दिन राज्यसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਖਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। जो उस दिन राज्यसभा में हुआ वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे कलंक है। बिना वोट के आपने ये करवा दिया। इसके पीछे क्या कुछ खेल रहे होंगे मैं पूरा नहीं जानता, क्या खेल रहे होंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, और मैंने राज्यसभा के उस समय के जो चेयर थे वो दरअसल मेरे दोस्त हैं, हरिवंश जी। आर्टिकल भी लिखा था आपने? मैंने उनको चिट्ठी लिखी कहते हुए कि मैं शर्मसार हो गया आपने जो काम किया है इसके तहत। तो पहली बात तो ये है कि रूलिंग पार्टी ने जिस बेशर्मी से उसको पास करवाया वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे कलंक है। और उसका मतलब है कि उन्हें विश्वास नहीं था कि वोटिंग करवा के पास करवा सकते हैं, जिसका मतलब है कि बिना पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए पास किया गया। ये तो हिंदुस्तान की जनता के साथ मजाक है, और ये एक और कारण है ताकि ये कानूनों को कैंसिल करना चाहिए। अच्छा, परसों ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ 7 ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ परचेज कंटिन्यू रहेगी। इनकी नीयत चेक करने के लिए बहुत अच्छी बात है जी। ये चौथा बिल पास करने से बाकी 3 का असर ख़त्म नहीं हो जाएगा, मेरा विरोध ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी की नीयत चेक करने के लिए मैं ज़रूर कहता हूँ कि ऐसा कर लो ना, आप 2-2 मिनट में बिल पास कर देते हो, ये बिल भी पास कर दो। और ये बिल आप वो पास कर दो जो नरेंद्र मोदी ने 2011 में मांगा था। मेरी बात ना मानो, 7 मेंबरी कमेटी की ना मानो, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात ना मानो, नरेंद्र मोदी की बात मान लो। नरेंद्र मोदी ने 2011 में कहा था कि आप एमएसपी को लीगल स्टेटस दे दो, तो अब दे दो ना जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ और नीयत सेम है? लोकतंत्र तांगे की तरह है और उसको चलाने वाले घोड़े की तरह। घोड़े की नीयत क्या है इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, घोड़े की लगाम किसके हाथ में है मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। और घोड़े की लगाम जनता के हाथ में है, किसान के हाथ में है। उसकी हिम्मत हो तो नीयत तो घोड़े की यूँ ठीक हो जाएगी।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ ਔਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। इन्होंने शुरू किया था ये मान के किसान बेवकूफ़ है, किसान को पता ही नहीं लगेगा, साल 2 साल निकल जाएंगे, मंडियाँ गिरनी शुरू हो जाएंगी, तब जाके पता लगेगा। मगर मैं सलाम करता हूँ पंजाब के किसानों को कि उन्होंने सबसे पहले इस बात को देश के सामने रखा। फिर इन्हें लगा कि कोई बात नहीं, सिर्फ पंजाब है, हैंडल कर लेंगे। अब बाकी भी देश आ गया है, अब सिर्फ अहंकार बचा है सत्ता का कि मैंने पास कर दिया, मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। लोकतंत्र अहंकार के कई इलाज कर देता है। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। किसान हर जगह प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी जगह पे सरकार उस पर लाठी चला रही है, कहीं पे लाठी नहीं चला रही। सपोर्ट तो ज़्यादा नहीं, सपोर्ट तो हर किसान, जहाँ जहाँ किसान को समझ आ रही है, पता लग रहा है, वहाँ वहाँ किसान खड़ा हो रहा है। कहीं लाठी चलती है तो किसान थोड़ा बच के चलता है, कहीं लाठी नहीं चलती तो किसान चौड़ा होकर बाहर सड़क पे आ जाता है। बस यही फ़र्क है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 302 307 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। वही मैं कह रहा हूँ, मगर ये सिर्फ नहीं है कि पंजाब में केस नहीं हो रहे इसलिए आंदोलन चल रहा है। केस तो बहुत चीज़ों पे नहीं होते, आंदोलन इसलिए चल रहा है कि किसान नाराज है, परेशान है। हाँ, अगर उस पर गोली डंडा चलता तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए दब जाता, लेकिन बहुत टाइम आप गोली डंडे से भी नहीं दबा सकते। ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸੈਂਟਰ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। 2022 ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ? लड़ाई ना इस सरकार की है ना उस सरकार की है, और कांग्रेस बनाम बीजेपी तो बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई सत्ता बनाम किसान की है। आज सत्ता में ये है, कल को कोई दूसरा होता तब भी यही लड़ाई होनी थी, क्योंकि सब पार्टियों के मन में था ये करने का, जो बीजेपी ने कर दिया है। ये सत्ता और किसान की लड़ाई है और इसमें किसान जीतेगा। ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਾਦਵ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ 'ਚ, ਔਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।